वीआईपी चीफ मुकेश साहनी के पिता जितिन साहनी की हत्या से पहले का सीसीटीवी आया सामने। फुटेज में दिखे 4 लोगों में 2 लोगों ने जितिन साहनी से ब्याज पर लिए थे पैसे। जांच के मुताबिक एक संदिग्ध ने अपनी बाइक सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ी थी। बाइक को छुड़ाने ये लोग रात में जितिन साहनी के पास आए थे। जितिन साहनी से 2 लोगों की 2 दिन पहले हुई कहासुनी। दोनों संदिग्ध ने जितिन साहनी को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया। दोनों से हो रही है पूछताछ। पुलिस को 10 जुलाई का भी एक सीसीटीवी फुटेज मिला। बड़ी संख्या में लाठी डंडे से लैस लोग जितिन साहनी के घर में घुसते आए नजर। बिहार पुलिस ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में 2 डीएसपी और 3 थानों के इंचार्ज टीम में किए गए शामिल। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की। पूरे घर में तफ्तीश जारी। हर एक चीज को खंगाल रही है एफएसएल की टीम। हत्याकांड की हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर कर रही मुआयना। सबूत जुटाने की कोशिश में जुटे आला अधिकारी। एसपी काम्या मिश्रा ने दी जानकारी। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। डीएनए की भी जांच की जाएगी। पुलिस को जितिन साहनी के घर में कई अहम सुराग मिले। 3 मोटरसाइकिल, 1 अलमारी और 1 बॉक्स भी बरामद हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश साहनी से की बात। दोषियों को जल्द पकड़ने का दिया भरोसा। मेरे पिता की हत्या इतनी क्रूरता से की गई है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुकेश साहनी का बयान। मुकेश साहनी बोले, निषाद समाज के लिए आज का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। अपराधियों के चंगुल में है बिहार। सांसद पप्पू यादव का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में आतंक का राज स्थापित हो चुका है। सत्ता प्रायोजित अपराधियों का मनोबल बढ़ा। जितिन साहनी की हत्या पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। जितिन साहनी के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। गिरिराज सिंह ने मुकेश साहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। कहा, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। यूपी उपचुनाव की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने आज बुलाई अहम बैठक। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। सीएम योगी की बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी आला कमान से मुलाकात के बाद हो रही बैठक। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भी तेज हलचल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने अलग अलग मुलाकात की। नड्डा के साथ बैठक में उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। साथ में संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर हुई बात। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस और बुलडोजर एक्शन को रोका। अखिलेश यादव ने अयोध्या के साधु संतों से की मुलाकात। कहा, चुनावी नतीजों ने बीजेपी को उड़ा दी नींद। अखिलेश यादव ने किया दावा, यूपी में सपा सरकार बनी तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा पोस्ट। कहा, आज भारत में दिहाड़ी मजदूरों से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी भयंकर तकलीफ में हैं। राहुल गांधी ने लिखा, सबके हक की आवाज उठाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा, सड़क से लेकर संसद तक। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी मिली जगह। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गठित नीति आयोग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पदेन सदस्य। कृषि मंत्री शिवराज सिंह को भी पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। सहयोगी दलों के मंत्री ललन सिंह, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू को और जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी भी विशेष आमंत्रित सदस्य। हरियाणा के ओबीसी सम्मेलन में बोले अमित शाह, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री पीएम मोदी ने बनाए। 71 में 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताया। कहा, बीजेपी गरीबों, दलितों और पिछड़ों की पार्टी। हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया। रोहतक के पुरानी मंडी से हुई अभियान की शुरुआत। कांग्रेस के हिसाब वाले अभियान पर बोले अमित शाह, बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर चलता हूं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा चुनाव पर हुई बात। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया, भूपेंद्र हुड्डा का आरोप। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, देश में सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर बात करें। 18 और 19 जुलाई को मुंबई में बीजेपी की बैठक। विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र सरकार की तीर्थ दर्शन योजना पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हिंदू वोटर्स को खुश करने की कोशिश। अबू आजमी ने सीएम शिंदे को दी सलाह। कहा, मुस्लिमों को बराबरी का हक दे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसा हाल होगा। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का बयान। तीर्थ दर्शन योजना सभी धर्मों के लिए। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है, वो विधानसभा चुनाव हारेगी। एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, जीतू पटवारी के फोन को हैक करने की कोशिश की गई। पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद ली गई।
एप्पल की तरफ से ईमेल आने पर कांग्रेस ने साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। एडिशनल डीजीपी ने जांच का दिया भरोसा। राजस्थान के मंत्री जावर सिंह खर्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा कहां है नौकरी। शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर से की मुलाकात, का हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया, क्या ये लोकतंत्र है। जम्मू के पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते हैं 50 से ज्यादा आतंकी, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। घुसपैठ मामले में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकियों, पूर्व एसएसजी और भाड़े के सैनिकों को भेज रहा है भारत। पाकिस्तान भारत भेजे जाने वाले आतंकियों को पैसों के साथ आधुनिक हथियार और संचार सामग्री भी दे रहा है। घुसपैठ में मदद करने वाले गाइड को 10-50 हजार रुपए देता है। पाकिस्तान ने अपने आतंकी शिविर को भी सक्रिय किया। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में विफल रहने के बाद पैसे देकर आतंकवादियों को कर रहा शामिल। जम्मू कश्मीर में सेना को ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड, मंगलवार को डोडा में एक ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए। राजनाथ सिंह की 2 टूक, हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म कर शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध। डोडा में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। एलजी मनोज सिन्हा ने भी दी श्रद्धांजलि। अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की 2 टूक। जवानों की शहादत पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हम सब मिलकर नापाक मंसूबों को हराएं। सैनिक और उनका परिवार बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, राहुल गांधी का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी से सवाल, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, पीएम मोदी और गृह मंत्री को आतंकी घटनाओं पर जवाब देना होगा। बरेली के जिला प्रशासन ने तौकीर रजा को नहीं दी धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत। तौकीर रजा ने 21 जुलाई को 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कर और निकाह की मांग की थी। बरेली जिला प्रशासन ने कहा, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा धर्म परिवर्तन का कोई आयोजन, ऐसा करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर ने दर्ज कराया पुणे कलेक्टर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस। पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे की शिकायत पर हुआ था पूजा खेड़कर का ट्रांसफर। विवादों के बीच ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का एक्शन अकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर वापस मसूरी बुलाया। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब। आम आदमी पार्टी को ऑफिस के लिए अस्थायी जगह देने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को 10 दिन का दिया समय। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। विभव कुमार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला 30 जुलाई को कोर्ट करेगा सुनवाई। शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ हरियाणा सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉर्डर को खोलने का दिया आदेश। हरियाणा सरकार की याचिका से साफ हुआ, शंभू बॉर्डर पर रास्ता किसानों ने नहीं रोका। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का बयान। जगजीत डल्लेवाल बोले, शंभू बॉर्डर पर रास्ता खुलते ही दिल्ली कूच करेंगे किसान। 22 जुलाई को देश भर के किसान संगठनों की दिल्ली में होगी बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी मीटिंग। लखनऊ के पंतनगर समेत रहीम, अबरार और खुरेम नगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक। सीएम योगी ने पीड़ितों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम योगी ने दिया भरोसा, कहा इन चारों जगह के परिवार निश्चिंत रहे, लोगों के भय को दूर करे अधिकारी। सीएम योगी का अधिकारियों को आदेश, फ्लड प्लेन जोन के मकान पर लगाए गए निशान को मिटाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यूपी सरकार ने 2 महीने तक शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर लगाई रोक। शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद फैसला। वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर अरेस्ट। जमीन घोटाले में सीबीसीआईडी ने पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। राष्ट्रपति ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन की नियुक्ति को दी मंजूरी। बजट तैयार करने की आखिरी प्रक्रिया शुरू। वित्त मंत्रालय में हुई हलवा सेरेमनी। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 21 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग। मुंबई के डोगरी में निकाला गया मुहर्रम का ताजिया। भारी तादाद में जुलूस में लोग हुए शामिल। यूपी में आज निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पैक और आरएएफ की 12 कंपनियां तैनात। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ के सोना वेश में होंगे दर्शन। उन्हें सोने के आभूषण से सजाया जाएगा। दक्षिणी और मध्य गाजा पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला। 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में खान यूनिस में 17 लोग मारे गए। रेफ्यूजी कैंप पर हुई बमबारी में कई लोग घायल। इजरायली वायुसेना ने संयुक्त राष्ट्र के रेफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। कम से कम 9 लोगों की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम गैब्रियल एत्तल का इस्तीफा किया मंजूर।
नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार के प्रमुख बने रहेंगे एयरटेल। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, अब तक 3 छात्रों सहित 5 लोगों की मौत। दक्षिण पेरू में दर्दनाक बस हादसा, बस की खाई में गिरने से 20 यात्रियों की मौत। थाईलैंड के बैंकॉक में एक होटल में मिले 6 लोगों के शव, पुलिस ने जताई जहर देकर हत्या करने की आशंका। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी बारिश की वजह से अब तक 40 लोगों की मौत, 350 से ज्यादा लोग हुए घायल। ब्राजील में वैज्ञानिकों को मिले डायनासोर के कंकाल, 23 करोड़ 30 लाख साल पुराने कंकाल होने का दावा। सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं टीम इंडिया के अगले टी20 कप्तान, श्रीलंका दौरे पर मिल सकती है जिम्मेदारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंची, 19 जुलाई से दाम्बुला में शुरू होगा एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट। आईसीसी ने विमेंस टी20 रैंकिंग जारी की, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वें स्थान पर पहुंची, 3 स्थान का हुआ फायदा। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी टी20 रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंची, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मिला फायदा। पेरिस ओलंपिक गांव एथलीटों के स्वागत को तैयार, दुनिया भर के एथलीट्स जल्द ही ओलंपिक गांव में जुटेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और पेरिस ओलंपिक चीफ से मुलाकात की। खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले तैयारियों पर हुई चर्चा। पेरिस ओलंपिक से पहले सुमित नागल ने दिखाया दम, नोडिया ओपन में जीत के साथ शुरुआत की, स्वीडन के इलियास यमीर को हराया। सुमित नागल ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 68वीं रैंकिंग हासिल की, एटीपी रैंकिंग में 5 स्थान का फायदा हुआ, पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 थी।